वेल गाइस, गर्म पानी चेक कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो नहीं आ रहा था। मे बी वो सोलर पैनल गर्म नहीं हो गए रहेंगे सनलाइट की वजह से। तो अभी अभी की तरफ सफिशिएंट गर्म पानी आना शुरू हुआ है, तो मैं जल्दी से नहा के रेडी होता हूँ। मुझे जाना भी है आज। वैसे मेरे बाइक का थर्ड सर्विसिंग ड्यू है। जैसे 2 दिन पहले मुझे कॉल आया था सर्विसिंग। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेल, नाउ आई एम रेडी टू गो। एज पर द सर्विस बुक, थर्ड सर्विस 11,500 किलोमीटर पे है, बट मेरा अभी कुछ 8,900 किलोमीटर्स कुछ हो गया है। तो फिर मे बी वो डेज़ हो गए रहेंगे, इसके लिए मुझे वहाँ से कॉल आया होगा। तो एनीवेज मैं सर्विस करवा ही लेता हूँ जल्दी। एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने 3 डेस्टिनेशंस शॉर्टलिस्ट किए हैं अभी। उसमें से फाइनल एक करना है मुझे, मे बी फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी में। जैसे ही डेस्टिनेशन फाइनल होता है वैसे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं सर्विस सेंटर। सो गाइज, सर्विसिंग आज कैंसिल हो गया। तो स्टाफ ने मुझे क्यों फ़ोन किया, वो बंदे ने मुझे कहा कि वो लोग कैसे दे आर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, इंसेंटिव्स और पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ऐसे कॉल करते रहते हैं। फील हुआ कहीं ना कहीं तो मेरा ये मिस्टेक हुआ है उनके कैलकुलेशन में। मुझे बहुत पहले उन्होंने बुलाया है। मैं क्यों गया, बिकॉज आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट माई व्हीकल मेंटेनेंस। तो मुझे कहा कि सर आप क्यों बहुत जल्दी आ रहे हो, मैं आपको एक जनरल सर्विस करके दे दूंगा, बट आपका एक फ्री सर्विस जो है वो लैप्स हो जाएगा। बेटर आप 2,000-2,500 किलोमीटर चलाओ और फिर आ जाओ, तो आपका ये फ्री सर्विस का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एक्चुअली फ्री सर्विस क्या होता है? फ्री सर्विस लेबर चार्जेस और वॉशिंग चार्जेस नहीं रहते। अदरवाइज़ आप इंजन ऑयल चेंज करोगे या फिर कोई स्पेयर पार्ट अगर आप प्लेस करोगे तो उसके चार्जेस तो आपको देने ही पड़ते। 2,500 और चला लेता हूँ, उसके बाद ही मैं जाता हूँ। मैं अभी आया हूँ पर्वती के यहाँ पे एक पेशवा म्यूज़ियम है। मैं पेशवा म्यूज़ियम में विज़िट करना चाहता हूँ मैं। सो गाइज, राइट नाउ आई एम एट पर्वती हिल्स। एज यू कैन सी, पर्वती हिल्स से ये पुणे शहर कुछ इस तरह से नज़र आता है। मेरे पीछे यहाँ पर पेशवा म्यूज़ियम है, जहाँ पेशवेकालीन कई सारी वस्तु, उनके जेवरात, उनके हथियारे, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो सामान यहाँ पर संग्रहित किया गया। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले इस म्यूज़ियम का मॉडल हमें नज़र आता है। ये पगड़ी जो पेशवाज पहनते थे सर पे, वो यहाँ पे रखी गई है देखने के लिए। पेशवाओं के औरतों की साड़ियाँ और शॉल यहाँ पर देखने के लिए रखी गई है। ये कुछ लॉक्स रखे गए हैं यहाँ पर। ये शायद पान सुपारी रखने का बॉक्स नज़र आ रहा है। आई एम नॉट श्योर, बट वही हो सकता है। और ये है कुछ स्लेट, जिसमें बच्चे उनके कुछ लिखते होंगे पढ़ाई करने के लिए वगैरह।
घुड़सवारी करते वक्त पेशवाज अपने साथ पानी कैरी करते थे। वो इस तरह के लोखंड के बर्तन में कैरी करते थे जिसे तुबा कहा जाता था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस म्यूज़ियम का। पेशवाओं के वेपन्स यहाँ पे रखे गए, ढाल, तलवार, शमशेर, कटियार, खंजर, और 300 साल बाद भी इन चीज़ों को काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर रखा गया है। ये कुछ बंदूकें भी दिख रही है यहाँ पर। ये पेशवाओं का एक्सरसाइज करने का सामान है। जैसे आज के ज़माने में डंबल उठाते हैं जिम में, वैसे उस टाइम पे इसे दंडक कहते हैं और दंडक के यूज़ करते थे। ओह, ये काफ़ी हैवी है। ये कुछ खाना सर्व करने के बर्तन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। रोटी बनाने का बेलन और पाटला है यहाँ पर, और ये जो उसके बाजू में है वो शायद उसको किसनी कहते हैं, जो हम सभी के घर में रहते हैं कोकोनट को बारीक करने के लिए। ये शायद अक्खा मसाला को कूटने का मशीन हो सकता है, जैसे दालचीनी, काली मिरी, लवंग एंड ऑल। ये एक लकड़ी का बॉक्स है जिसमें पेशवाज अपने कपड़े और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते थे, जिसे संदूक कहते हैं। ये शायद चरखा हो सकता है। इसे अंबारी कहते हैं, जिसे हाथी के ऊपर रखा जाता है। इसे मेणा कहते हैं, जिसमें पेशवाओं की औरतें बैठकर ट्रैवल किया करती थी। This is something look like this from inside.
इस तरह के वुडन सीलिंग पेशवाओं के घरों में हुआ करते थे और कुछ झूमर भी दिख रहे हैं यहाँ पर। और उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, सो इन झूमरों में दिए जलाए जाते थे और इन झूमरों में दिया लगाने के लिए लंबे लंबे रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता था। पहले तो उस रॉड के आगे फ्लेम जलाई जाती थी और फिर इन झूमरों में दिया जलाया जाता था। अभी हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं ऊपर क्या क्या चीज़ें रखी है। ये कुछ ऑर्नामेंट्स है पेशवाओं की औरतों के, जैसे कमर पट्टा, बैंगल्स, गले में पहने जाने वाले हार, नाक में पहने जाने वाली नथनी। ये कुछ कॉइन्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये है तुतारी, जिसे पेशवाज अपने कुछ स्पेशल इवेंट्स पर बजाया करते थे और आज के दिन में भी कुछ महाराष्ट्रियन वेडिंग्स में इसे बजाया जाता है। ये है न्यूबॉर्न बेबीज़ का झूला, जिसे मराठी में पाळणा कहते हैं। पेशवाज अपने हाथों में इस तरह की कड़ा पहनते थे। एक एक कड़ा आधा आधा किलो का होगा। ये जो ऊपर आप टंगे हुए देख रहे हैं वो तलवारों के हैंडल्स है। खराब होने पर इसे रिप्लेस किया जाता था, इसलिए पेशवाज इसे अपने स्टॉक में रखते थे। सो गाइस, मैक्सिमम मैंने ये म्यूज़ियम आपको दिखाने की ट्राई किया है। अंदर वैसे वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं था, बट वॉलंटियर को थोड़ा रिक्वेस्ट किया, इसके लिए मैंने कुछ फुटेज में ले पाया हूँ। ये वो जगह है जहाँ नाना साहेब पेशवे ने अपनी अंतिम सांस ली थी। पानीपत के युद्ध के बाद वो काफ़ी बीमार हो गए थे और इसी वास्तु में उनका देहांत हो गया। ये उन ग्रेट वॉरियर्स के नाम है जो पानीपत के युद्ध में शहीद हुए थे। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम।